हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम पहली वीडियो में इसका कंसेप्ट क्लियर करा चुके हैं, उसके बाद एक मेथड भी करा चुके हैं इक्वेशन सोल्व करने का, ग्राफिकल मेथड। इस वाली वीडियो में हम दो मेथड और कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड के बाद आता है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं अपने 3x minus 5y minus 4 equal to 0 and 9x is equal to 2y plus 7। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई हैं, इनको हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले इनको इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x minus 5y minus के 4 equal to 0। और दूसरी इक्वेशन जो हो गई हमारी वाली हो गई है 9x, इसको इधर लिखा हमने लाके माइनस के 2y is equal to 7। और अगर इसको भी इधर लिखना है तो इसको भी इधर लिख सकते हैं, इधर जाके इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने 1 इक्वेशन मान लिया, इसको 2 मान लिया। उसके बाद किसी भी एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे और वो दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर हम फर्स्ट से निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाती है x की वैल्यू हमारी 4। ये इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 4 प्लस 5y, और ये 3 कहां पर आएगा, 3 आ जाएगा डिवाइडेड में हमारे। तो 4 प्लस 5y और डिवाइडेड बाय 3, ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी वैल्यू आ गई x की। अब ये वैल्यू x की जो है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में भी वैल्यू पुट कर देते हैं, कहां पर x की जगह। तो 9 एज इट इज रहेगा, केवल x की जगह हम लिखेंगे 4 प्लस 5y अपॉन 3। उसके बाद लिखा माइनस के 2y, तो एज इट इज रहेगा, और इक्वल टू 7 लिखा तो भी एज इट इज रहेगा। केवल x की जगह आपको ये जो वैल्यू आई है x की, ये पुट करनी है। अभी 3 से कैंसिल आउट हो जाता है हमारा, 3 3 जा 9। क्यों कैंसिल आउट करा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है तो ही कैंसिल आउट करेंगे। अगर यहाँ पर 6 लिखा होता तो 3 से 6 कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस में है। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 की दोनों में, तो 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15y माइनस के 2y इज इक्वल टू 7। अब 15y में से 2y घटाएगा और ये 12 चला जाएगा हमारा इधर, कितना बचेगा 13y, और ये 12 हो गया हमारा इधर, तो कितना हो गया 7 माइनस 12। तो y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी 7 में 12 गए माइनस के 5 बाय 30। ये वैल्यू आ गई हमारी y की। अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, अब 1 में पुट कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 5 बाय 30। क्या कर देते हैं, पुटिंग y इक्वल टू माइनस के 5 बाय 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं ये y की जगह। तो 3x माइनस 5, y की जगह आएगा माइनस 5 बाय 30 इज इक्वल टू 4। केवल y की जगह हमने वैल्यू पुट करी है माइनस 5 बाय 13, बाकी सब सेम लिखा रहेगा ऐसे। तो 3x माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25 हो गए अपॉन 13 इक्वल टू 4। अभी प्लस के हो गया तो इधर जाके माइनस में चला जाएगा, 4 माइनस 25 बाय 13। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, नीचे दोनों की, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम लेके, जैसे अपन चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। एलसीएम से करते हैं तो 13 आ गया, 1 से डिवाइड कर 13 को 13 4 जा 52 माइनस 13 में 13 25 में 25, 12 में से 5 गए 7 और जी 4 में से 2 गए 2, तो 27 बाई 13 क्या आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई 3x की। अभी 3x की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, 3 डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 27 अपॉन 13 इंटू 3। 3 से कैंसिल आउट होकर 9 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 9 बाई 13। तो हमारी दोनों आंसर निकल के आए हैं 9 बाई 13 x की वैल्यू, और y की वैल्यू आई है माइनस के 5 बाई 13।
अब हम आते हैं अगले मेथड पर, सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसको हमें किससे सोल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। क्वेश्चन हमारा x अपॉन 2 प्लस के 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1 एंड दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम इनको सोल्व करके सिंपल इक्वेशन में जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4y, ठीक है, और इक्वल टू 3 जस्ट नीचे 6 आएगा तो उसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो -6। हमारी पहली इक्वेशन बन गई ये वाली। दूसरी इक्वेशन हो गई, अगर हमने इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो कितना हो गया? 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3 3 9। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई है। अब हमें क्या करना होता है इसमें इक्वेशन में, या तो x वाले के जो कोफिशिएंट होते हैं वो सेम करने होते हैं या y वाले के। यहाँ पर x वाले के कोफिशिएंट सेम है, अगर सेम नहीं होते हैं, अगर हम इसको सेम करना चाहेंगे तो हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। देखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन सेकंड, तो पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर साइन अपोजिट होते हैं तो आपको ऐड करना होता है, अगर साइन डिफरेंट होते हैं तो आपको माइनस करना होता है। तो यहां पर देखो हम सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, ये भी 3x है, ये भी 3x है, तो एलिमिनेशन से क्या करेंगे, और साइन दोनों को सेम है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे। तो लिखा हमने 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू -6। नीचे लिखा 3x माइनस के y इज इक्वल टू 9। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, ये से कैंसिल आउट हो गया। 4 और 1 कितना हो गया? 5y, और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 9 और 6 15, वो भी माइनस के 15। तो y जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -15 बाय 5, 5 3 15, तो y इक्वल टू माइनस के 3। तो y की वैल्यू आ गई है -3 आ गई है। अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो 3x एज इट इज रहेगा प्लस 4y, तो प्लस 4 और y की वैल्यू -3 हो गई है, इज इक्वल टू -6। तो कितना हो गया है? 3x हो गया है, ये कितना हो गया? ये 4 लिखा है 4, तो 4 3 से कितना हो गया? 12, वो भी -12 इज इक्वल टू -6। 12 इधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, ये हो गया -6 प्लस के 12, तो कितना बचा? ये बचा +6। अब 3 जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 2 6, तो x की वैल्यू आ गई है 2। तो हमारे दोनों आंसर निकल के आ गए हैं, y इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 2। तो लिख देंगे आंसर, हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। दोनों ही हमारे आंसर हो गए। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पर, जो एक मार्क्स के क्वेश्चन इस बार आएंगे बोर्ड में, तो उसके लिए देखते हैं। इफ द लाइंस 3x प्लस के 2ky इक्वल टू 2, इक्वेशन रखी है हमारी ये वाली 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2, एंड दूसरी है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमें बतानी है वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी, वो हमको बतानी है इसमें। उसके लिए क्या करेंगे, हमें कंडीशंस पता है 4 पैरेलल लाइंस, मैंने पहली वीडियो में आपको बता रखी है कंडीशंस। पैरेलल लाइन की कंडीशंस क्या होती हैं? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो वैल्यू निकल के आएगी हमारी किसकी? k की। तो यहां पर देख लेते हैं, a1 हमारा कितना हो जाएगा? 3, b1 कितना होगा? 2k, और c1 कितना होगा? 2। उसके बाद इसको इधर लेके लिखेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा a2 हो जाएगा हमारा कितना? 2, b2 कितना होगा? 5, और c2 कितना होगा? वो होगा हमारा +1।
कंडीशन वही है, a1 अपॉन a2 तो रख लेते हैं 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 के अपॉन 5 डज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 1। तो -2 अपॉन 1 के तो इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने के लिए हम दोनों को सोल्व कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15 और ये कितना हो गया 2 2 जा 4k, 4 आ गया डिवाइड में, तो 15/4 हो जाएगी k की वैल्यू। ठीक है, तो 15/4 अगर k की वैल्यू होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है दोनों ये पैरेलल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें बताना है कि इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। 3 कंडीशन होती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, या नो सॉल्यूशन होता है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो आप तीनों कंडीशन में से आपको ये बताना है कि इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम a1 कितना होगा 1 हो जाएगा, b1 कितना होगा 2 हो जाएगा, और c1 कितना होगा -8। ध्यान रखना, प्लस वाला लिखते नहीं है और माइनस वाला छोड़ते नहीं है। प्लस वाले को आपको लिखना नहीं है साइन, और माइनस का आपको छोड़ना नहीं है साइन। दूसरी कंडीशन, दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना होगा हमारे पास 4 होगा, और c2 कितना होगा अभी 16 नहीं होगा, -16 होगा। क्यों? क्योंकि इसको इक्वल टू के इधर लिखेंगे, इधर आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, और माइनस का साइन नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी इक्वल टू में लगा हुआ है, इसको भी इधर लाके लिखेंगे तो -16 हो जाएगा। इन छोटी छोटी बातों में क्या होता है, आपके मार्क्स कट जाते हैं, आप इसको 16 लिखोगे और फिर ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो अब सोल्व करते हैं इसको, देखते हैं a1 अपॉन a2 कितना आता है 1/2, b1 अपॉन b2 कितना आता है 2/4, कैंसिल आउट करा 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 हो गया ये भी। और निकालते हैं c1 अपॉन c2, तो भी कितना आता है -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस 8 1 8 8 2 16, तो मतलब क्या आ गया, तीनों ही इक्वल आ गए हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हेंस द इक्वेशंस हैव infinitely many solutions। क्लियर हो